नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के पेपर के एनालिसिस के बाद अब हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे कि इसके में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन। हिंदी के क्वेश्चन में सबसे पहले अल्पविराम, योजक चिन्ह, उद्धरण, संधि, संधि में भी दीर्घ और यण, ये दोनों प्रकार की संधि से प्रश्न पूछे गए थे। फिर तत्सम शब्दों से प्रश्न पूछे गए थे। फिर पर्यायवाची पूछा गया था प्रलय शब्द का, कि प्रलय शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। इसके बाद देखेंगे हम इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में वॉइस से क्वेश्चन पूछा गया था, नरेशन से पूछे गए थे, प्रीपोजिशन से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछे गए, वोकेबलरी से पूछे गए, मिस स्पेल्ड वर्ड से पूछे गए और पैराजम्पल से क्वेश्चन पूछे गए। तो आप ये टॉपिक ज़रूर पढ़ के जाइएगा। चलिए तो अब बात करते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट की, कि रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया था। तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग। देखो, कोडिंग डिकोडिंग सुबह की शिफ्ट में भी पूछा गया था और अभी की शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो कोडिंग डिकोडिंग को ज़रूर आप कवर कर लिए। फिर मिरर इमेज, मिसिंग नंबर, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, अल्फ़ाबेट और नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। तो सामान्य ज्ञान में डकवर्थ लुईस, मतलब खेल से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि डकवर्थ लुईस संबंधित है क्रिकेट से, डेविस कप किससे संबंधित है, टेनिस से। एक क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा गया है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है। तो हिंद महासागर का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। तो जीके जीएस में एमपी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप सभी को पता है कि व्यापम्स के एग्जाम में एमपी का वेटेज भी कुछ ज़्यादा रहता है। तो एमपी से भी क्वेश्चन पूछे गए, जैसे सारो मारो की गुफा कहाँ है। तो सारो मारो की गुफा सीहोर में है। बुरहानपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का निर्माण किसने किया है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है, जो कि उसका निर्माण गोकुलदास ने करवाया है। मराठी साहित्य अकादमी कहाँ है। तो साहित्य अकादमी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये साहित्य अकादमी भोपाल में है। अब मैनेजमेंट के क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि मैनेजमेंट में क्या क्या टॉपिक पूछे गए थे। मैनेजमेंट में संगठन, प्रबंध एक परिचय, विपणन, योजना, वित्तीय बाजार, लेखांकन, लागत लेखांकन। तो इसमें ये वाले टॉपिक पूछे गए, तो आप इनको कवर करिए। अब मैथ्स सब्जेक्ट में देख लेते हैं कि मैथ्स में क्या क्या पूछा गया है। आज सेकेंड शिफ्ट में 40 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे गए हैं। तो मैथ्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहा सेकेंड शिफ्ट में। इसमें प्रॉफिट लॉस, मिश्रण, सांख्यिकी, एल्जेब्रा, आयु, ट्रिग्नोमेट्री, प्रायिकता, क्षेत्रफल, डीआई, आयतन, ज्यामिति, सरलीकरण, ऐसे बहुत से टॉपिक देखने को मिले हैं। तो आप मैथ्स को अच्छे से करिए। अब हम साइंस में भी देख लेते हैं कि साइंस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो साइंस में पूछा गया कि बूझे चूने पर क्लोरीन गैस डालने पर क्या बनेगा। तो इसका आंसर था CaOCl2, यानी कि विरंजक चूर्ण बनेगा। वायु उदाहरण है। वायु किसका उदाहरण है। तत्व, यौगिक या मिश्रण का। तो इसका उत्तर था मिश्रण का। BOD का पूरा नाम क्या है। तो BOD का पूरा नाम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका ये सही आंसर था। जल प्रदूषण से एक क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है। तो आपको बता दें कि तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूट्रॉन होती है। अब हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कंप्यूटर, सबसे पहले इसमें पूछा गया था कंप्यूटर का फुल फॉर्म। तो आप सभी को कंप्यूटर का फुल फॉर्म पता ही होना चाहिए। उसके बाद पूछा गया प्रोटोकॉल, पावर पॉइंट 2010 का एक्सटेंशन क्या है। तो इसका एक्सटेंशन है .pptx। मेमोरी से एक क्वेश्चन पूछा गया है। PCB का फुल फॉर्म पूछा गया था। और एक क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया था। इस प्रकार से कंप्यूटर के भी अच्छे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज की दोनों शिफ्ट से ये देखा जा सकता है कि पेपर का लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं रहा। तो मेहनत करिए और सफलता को प्राप्त कीजिए। अब हम मिलते हैं कल, यानी 16 मार्च की दोनों शिफ्ट के पेपर एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।